सरिया बेचे जाए मरैया बता दो कन्हैया सरिया बेचे जाए मरैया बता दो कन्हैया सरिया बेचे जाए मरैया सरिया में का भरल डफलियारी सरिया में का भरल डफलिया सरिया रे लाले लालो अरे सरिया रे लाले लालो रैया बता दे कन्हैया सरिया बेटे जाए मरैया दे कन्हैया सरिया बेटे जाए मरैया बता दे कन्हैया सरिया बेटे जाए। बोल सतगुरु माता सुरक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज की। फगुए गाँव लिख के आदमी कर जोड़ते बैठल माइक में तो सब आदमी के नहीं गाई सब आदमी नहीं गाई तो सब लोग तो गाते बा अब चिल्लात नहीं देखता नहीं लोग टाइम महात्मा जी बैठल बानी टाइम देखी उनका से लापरवाही ने कब बदला है 2:10 हो गए। हाँ 2 घंटा हो गए। कहाँ से आवल लाली रंगे रंगावा कहाँ से आवल लाली रंगे अरे कहाँ से आवल अबीरो अरे कहाँ से आवल अबीर प्रेमावा में रंगी दी चुनरिया सता गुरु बाबा प्रेमा में रंगी दी चुनरिया सता गुरु बाबा प्रेमा में रंग दी दिलिए से सखा गुरु बाबा प्रेम में रंगी दी चुनरिया सता के कराई सो लाली रंग रंगवा के कराई सो लाली रंग अरे के कराई सबले अबीर अरे के कराई सबले अबीर सता गुरु बाबा प्रेम में रंगी दी चुनरिया सता गुरु सुरक्षा माता का शोभल लाली रंग रंगवा सुरक्षा माता का शोभल लाली रंग देवा बाबा का शोभल अबीरो सता गुरु बाबा प्रेम में रंग दी चुनरिया सता गुरु बाबा प्रेम में रंग दी चुनरिया। बोल सतगुरु बाबा की जय। गावेला ने कहीं प्यार से कहीं धन्य अच्छा तो गावन बोलल अब क्या करें करा जाए करेला अब क्या करो मांगला चलो करा मांगले चलो अब क्या करो हां अब टाइम से बेसी होता है चलो देसी उद्घाटन वाला करिए उद्घाटन वाला करिए हां एगो मांगला अभी विश्राम
विश्राम वाला है विश्राम वाला Ni lối giờ thôi nhé. उठवा कहू Para molava bole ho molava bolia sohamon lage ho bolia sohamon lage ho jagi surya samtalo baho aju rara mataji ai ho aju rara mataji ai ho मछी बिछाई संतके अनवाम हो आशीर्वाद हो आशीर्वाद सब हिंदू खावजी लेके जाइए शांति दे दे शांति सुतिया जागी सुतिया सब लोग हो आजू घरवा माता जी आई है आजू घरवा माता जी आई है सब बिछाई संगे अनवाम होए और आशीर्वाद होए और आशीर्वाद दुखवा माता जी लेके जाइए सुख शांति लेके जाए सुख शांति लेके जाए प्यार से कहना जी रोको मंगला चरण सोमानी के मार के देखो दंतन सत्संगवा दंतन भाई भी गाना चलता है सिटी बजावेला Hey
हाँ पढ़ने के लिए आई है कविता नहीं साथ जी प्रेम से बोलिए सभी मिलके एक साथ जय बोल सकते हैं सुब्रह में साथ निरंकार मैं तेरी सना मैं तेरी सना मैं निर्वक्ष लो मैंने बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी सना मैं तेरी सना मैं तेरी सना मैं निर्वक्ष लो मैंने बख्श लो तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी सना मैं तेरी सना मैं निर्वक्ष लो मैंने बख्श लो तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी सना मैं तेरी सना मैं निर्वक्ष लो मैंने बख्श लो बोली सतगुरु माता पिता सदगुरु महाराज की निरंकारी राज माता गुरु वचनकार की ये मंडल से बिल्कुल आदेश है कि संस्कृत जी पहले सुगम इसलिए कराया जाता है कि बहुत से बहनें संगत में आकर तो बैठी तो है बाकी ध्यान कहीं दाएं बाएं भी हो जाता है तो सत्संग जी आप सत्संग में आके बैठे हैं यहाँ पे बातचीत नहीं किया जाता है यदि बातचीत करते हैं तो सत्संग जी गुरु प्रमाण नहीं करेगा यदि कोई भी बच्चन यदि यहाँ से आता भी है चाहे भजन में आया चाहे विचार में आया चाहे किसी रूप में आता है तो वहाँ पे ध्यान तो बैठे हैं आपको सत्संग में बाकी ध्यान मन वहाँ चला गया है जहाँ पे वहाँ चला गया है इसीलिए सत्संग में जब भी बैठिए आप लोग कोई बात नहीं इतना हम जानते नहीं है बाकी मंडल से आदेश है कि सत्संग में जब भी बैठिए तो बात नहीं चलाया जाता है बिल्कुल शांत दिमाग से बैठा जाता है नहीं तो सत्संग की एक इसी बात पर एक बात याद आ गया कोई एक बहन थी 1 घंटे के लिए सत्संग कहीं हुआ करता था तो 1 घंटे के लिए सत्संग की बहन ने और दाल बैठा देती थी और चली जाती थी सत्संग में जब भूख पड़ जाता था तो जाते हुए उसका दाल ठीक बन जाता था कुछ दिन के बाद में सत्संग जी कोई बहन कोई महात्मा बाहर से आया हुआ था तो 10 मिनट लेट हो गया तो सत्संग जी जब लेट हो गया तो सत्संग जी गई तो देखी तो उसका दाल जल गया था मैं कहने के भाव के सत्संग जी सत्संग में तो आकर बैठे थे बाकी रोज ध्यान दाल पर था परमात्मा के चरणों में गुरु के चरणों में बैठे तो थे बाकी दाल वहाँ पे ध्यान से सत्संग जी इसीलिए कहा जाता है सत्संग वो गंगा है कि जो पापी से भी पापी शासक जी इसमें डुबकी लगा लेता है तो तर जाता है हम लोग सत्संग जी इतना भी नहीं हम लोग के कौन पूछता था यहाँ पे आज जिस लाइन से सत्संग जी यहाँ पे बैठे हैं सत्संग जी का हम लोग पहले बैठे नहीं थे बाकी सतगुरु माता सुदीक्षा जी के बड़ी आप लोग के हम लोग के ऊपर कृपा हुआ कि यहाँ पे बैठ के एक साथ इस दरबार में बैठ के गुरु की चर्चा करा रहे हैं गुरु ने अपना लिया अभी लिखा है कि जिसकी वस्तु उसको समझो न किसी से तकरार करो पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है यदि ज्ञान भी लिया तो ज्ञान पहला प्रण भी पहले ही मांग लिया उसके बाद में किसी को खाने पीने पे नफरत नहीं करना है गृहस्थ में रहना है वेशभूषाधारी नहीं बनाना है गिरवा वस्त्र पहन के जंगल में नहीं जाना है और किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना है और 5वां प्रण है कि शासन सदगुरु द्वारा जो दिया है ज्ञान वो बिना आज्ञा के खुलना नहीं है शासन जी लिखा है कि भेष बदलने से शिक्षा मिल सकता है बाकी आत्मज्ञान नहीं मिल सकता है अभी लिखा है अवतार वाणी में लिखा कि नौकर कुल जहान करे शासन जी हम लोग नौकर थे अगर आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी की अपने चरणों में लगा ली तो शासन जी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के गुणगान गा रहे हैं नहीं तो कहाँ गुणगान गाते परमात्मा के दर्शन करना मुश्किल है शासन जी मंडल से भी कोई महात्मा कह रहा था कि फूल को चलने में टाइम लग सकता है फूल को चलने में टाइम लग जाता है बाकी फूल को चलने में परमात्मा के हम लोग दर्शन कर सकते हैं शासन जी अभी शासन जी भी आप लोग जानते होंगे शासन जी कि अष्टावक्र के शासन जी सुखदेव मुनि के लड़का थे शासन जी तो शासन जी जो अंदर पेट के अंदर में थे तो सुखदेव मुनि जी अपने पति से कह रहे थे तो वो निर्भय सुन रहे थे शासन जी हमारे बस 6-7 टुकड़े हो गए अंदर ही हो गए उसके बाद में शासन उनके अंदर ही आत्मज्ञान था उसके बाद में शासन जी एक ही बात कहे तो राजा जनक जी को गद्दी से उतार दिए थे शासन जी उसके बाद में राजा जनक जी को
को सपना हुआ कि इस फूल से उस फूल पर हूँ, सुगंधित ले रहा हूँ। जब सपना टूट जाता है तो अपने महल में हूँ। फिर साथ में लास्ट में बोले कि ये सच है कि वो सच है। तो सुखपूत ऋषि से उनके था, बोले कि ये बताइए कि रात को सपना देखा तो इस फूल से उस फूल को सपना टूट जाता है तो अपने महल में हूँ। सुखपूत ऋषि ने उस बात को घुमा दिया, बोले कि हो सकता है आप फूल पर जाके ये तो सुगंध, ये तो राजा को तो सपना नहीं देखे। बोले कि हो सकता है। तो बोले कि ये सच है कि वो सच है। बोले कि ये तो हम नहीं बता सकते हैं। राजा जनक जी को जिज्ञासा हुआ कि इसको जानने के लिए, जानकारी करने के लिए कौन कोई बता दे तो उसका आधा राजपाट हम दे देंगे। सत्संग जी बोले कि पूरे महल में डुगडुगी पिटवा दिया गया और बोले कि जिसका इसका जवाब यदि कोई दे देगा तो इसका मैं आधा राजपाट हम दे देंगे। उसके बाद में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान पहुंचे और उसके बाद में उस टाइम अष्टावक्र जी पहुंचे तो उस टाइम गेट पर लिखा हुआ था कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे अंदर नहीं आ सकता है। तो शासन उस टाइम गेट पर वहाँ पे राजा जनक जी बैठे थे, बोले कि मैं 18 साल 1 दिन के हो गया हूँ। राजा जनक जी बोले कि ठीक है आ जाओ, आने दो बच्चे को। गए तो बोले कि बोलिए राजा जनक जी आपके सवाल की क्या जवाब है। उन्होंने बोले कि ऐसा है कि इसके सवाल का मेरा यही जवाब है कि मैं रात को सपना देखा कि फूल पर हूँ और फूल के बाद सपना टूट जाता है रात को, फिर मैं देखता हूँ तो अपने महल में हूँ। ये सच है कि वो सच है। तो राजा जनक जी ने, अष्टावक्र जी ने बोले कि इतनी से छोटी सी भी आप सवाल की आप लोग यही जवाब दे रहे हैं। तो पंडित ने सब बैठे थे, बोले कि इसका ये लगता है कि बच्चा बड़ी तेज है। बोले कि आज आपका उम्र कितना है। बोले कि 40 साल। बोले कि 20 साल पहले क्या कर रहे थे कि इसके सवाल का जवाब नहीं दे रही थी छोटी सी। उसके बाद में बोले राजा जनक जी को, बोले कि यदि इसका सवाल का यदि आपको जवाब चाहिए तो इसका पृथ्वी से उतर जाइए। तो बोले कि एक ही बात, बोले कि सब 12 पंडित बोले कि यार ये छोटी सी बच्चा ये राजा जनक जी को गद्दे से उतार दिया, उतारने के लिए बोल रहा है। शासन जी अष्टावक्र जी ने बोले कि बोलिए इसके सवाल का यदि हम जवाब दे देंगे इसके बदला में आप क्या दीजिएगा। बोले कि आधा राजपाट। उन्हें बोले कि आधा राजपाट से काम नहीं चलेगा, पूरा देना पड़ेगा, पूरा दे दिए। बोले कि और भी आपके पास में है। तो बोला कि तन भी दे दो, मन भी दे दो, धन भी दे दो, तीनों दे दिया। उसके बाद में बोले कि गद्दे से उतर जाओ। बोले कि चलो मेरे साथ। चलने के बाद में ले गए थे। बोले कि ठीक है। ले जाने के बाद में घोड़ा पर ले गए। बोले कि चलते हैं क्या चीज से हो। बोला कि हम हाथी घोड़ा से। बोले कि हाथी घोड़ा आपके कहाँ पे है। ये तो सब मेरा हो गया है क्योंकि सब दे दिए हो हमको। बोले कि उसके बाद में गए तो बोले कि घोड़ा के देखे होंगे जो पैर नीचे होता है, पैर रखने वाले के ऊपर। बोला कि जो खाली जो स्थान जो दिखाई देता है यही सच है और बाकी झूठा है। जब आप वो सपना जो देख रहे थे पूरी शासन जी वो झूठा है। राजा वाला भी सपना देखे तो वो झूठे, जो खाली जो स्थान जो दिखाई दे रहा है वही परमात्मा है और बाकी सब झूठा होता है। शासन जी आप लोग ज्ञान लिए होते हो तो लियो के बीच में आपको परमात्मा का दर्शन वहाँ पे कराया गया होगा। शासन जी इसीलिए कहा जाता है कि तन मन धन निरंकार का प्रभु कहा होता है। शासन जी उसके बाद में अभी ये बहन भजन सुना रही थी कि बचपन बिताया खेलने में, जवानी बिताया बचपन बिताया बचपन खेलने में तो जवानी बिताया शासन जी कमाने में और आया बुढ़ापा तो फिर क्या करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का दर्शन कर लो। परमात्मा को जिसने दर्शन नहीं किया तो खाली सब बेकार हो जाता है। शासन जी इसीलिए कहा जाता है कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी बोलती है जाके कह रही है देश विदेश में कि आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों के, इंसान सुवत है जो कुवत है, जागत है जो पावत है। तो शासन जी हम लोग पहले सोते थे, अब सदगुरु माता सुदीक्षा जी के ऐसी कृपा हुआ कि उसके चरणों में गए तो जगा दी। शासन जी जितने जो पहले हम लोग किसी को नहीं पहचानते थे और नहीं थे तो पहले संसार में हम लोग देखते थे कि यदि कोई आदमी मिल गया तो शासन जब देखते तो सर को इधर घुमा लेते थे। लेकिन आज इधर देखता हूँ उधर पूरी दुनिया हर जलवा पे बहु है। शासन जी इधर देखते हैं इस परमात्मा यही रूप दिखाई देता है। जितने जो मानव परिवार के जो गुरु बैठे हैं शासन जी ये सब निरंकार प्रभु परमात्मा के रूप बैठा हुआ है, गुरु के रूप में बैठा हुआ है। और मंडल से भी शासन का आदेश है कि पहले सतगुरु बाबा हरदेव महाराज थे तो पहले बहन भाइयों के गद्दी दिया जाता था। सतगुरु माता
सुदीक्षा जी है तो मंडल सेविया जैसे की बहनों की भी सेवा किया जाता है और मंडल वहाँ भी उस गद्दी पर दिया जाता है बैठाने के लिए ताकि वो भी कुछ आगे चल के उसे बोल सकती है। इसीलिए कहा जाता है ये नहीं कि डरने की बात नहीं होती है। सतगुरु अवतार बारे में लिखा है कि सतगुरु चाहे तो अनपढ़ को भी विद्वान कर सकता है और सतगुरु चाहे तो पढ़ा लिखा को भी अनपढ़ कर सकता है। चाहे कि सतगुरु होगा जग के दाता जो चाहे कर सकता है पत्थर बिल्कुल छूटे तो भवसागर कर सकता है। शास्त्री जितने भी अपने आप को जो अपने अवतार है अंदर धन की घमंड है दौलत में घमंड है तो शास्त्री जी एक बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में एक बार सिर को झुका देते हैं तो शास्त्री सारा वहाँ के घमंड और अहंकार सब टूट जाता है। तो शास्त्री जी यही एक डर है कि दुनिया के सताए हुए लोग यदि इस पर डर पे आता है तो अपनाया जाता है। शास्त्री जी आज जिस भाव से आप लोग हम लोग बैठे हैं क्या पहले नहीं बैठते थे। आज खाना अवतार बारे में एक और शब्द लिखा है कि खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शिद ने। आज सतगुरु बाबा माता सुदीक्षा जी यानी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज सबको खाने पीने के लिए भी सिखा रहे हैं बैठा रहे हैं और एक अपने दूसरे को भोग लगाकर चरण स्पर्श किया जाता है। यहाँ पे जिस संसार में शास्त्री जी किसी को यदि खिलाया जाएगा तो सीधा कहेगा कि हमें हाथ नहीं है हमें बहुत चला खिलाने के लिए क्योंकि वो अज्ञानता में बैठे हुए हैं। जिस दिन यदि परमात्मा के दर्शन कर लेंगे तो वो भी शास्त्री जी गुरु के नवाजे हुए हो जाते हैं। शास्त्री जी एक बार शास्त्री जी कहीं पे महात्मा से जाने के मौका मिला तो शास्त्री जी तो वहाँ पे शास्त्री जी बहन ने खीर बना के रखी थी बहुत से आइटम बना रखे थे प्रसाद के रूप में। शास्त्री जी महात्मा ने सारे भोजन कर दिया थी महात्मा को रात दी लास्ट में शास्त्री जी को चलने के बाद में शास्त्री देखी तो वहाँ पे जिस किचन में जाके देखी तो वहाँ पे साफ था शास्त्री जी। तो बोले कि अरे मैं तो सब महात्मा को सारे भोजन तो नहीं कराया ये जो प्रसाद था खीर तो मैंने बाबा जी को माता जी को दी नहीं। तो शास्त्री जी इसलिए प्रसाद जो होता है शास्त्री जी जो भी आइटम महात्मा सेवा करते हैं वो सारे यहाँ पे गुरु के दरबार में रख देते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज बोले थे कि यदि कोई भाई बहन यदि महात्मा संत महात्मा यदि फल के दुकान पे जाते हैं चाहे केला के दुकान पे जाते हैं चाहे सेब के दुकान पे जाते हैं यहाँ तक तो जाते हैं कि मैं सेब ले लिया केला ले लिया वही केला यदि गुरु के दरबार में आ जाता है तो प्रसाद बन जाता है। यदि कोई भी यदि बिस्कुट ले आइए चाहे टॉफी ले आइए चाहे निमचो जो भी लेके आते हैं तो गुरु के दरबार में तो ये नहीं बोला जाता है कि टॉफी है चाहे बिस्कुट है ये नमकीन है ये सब शास्त्र जी जवान होता ही नहीं है। अवतार वाले में एक और शब्द है कि मीठा बोलो धीरे चलो मुर्शिद ने सिखाया है। शास्त्र जी मीठा बोलने के लिए बताया गया है धीरे बोलने के लिए बताया गया है। शास्त्र जी जितना मीठा बोलिएगा जितनी निर्मलता से बोलिएगा जितनी सहनशीलता से रहिएगा तभी शास्त्र जी एक ज्ञान शास्त्र जी प्राप्त हो सकता है। शास्त्र जी शास्त्र जी टाइम तो हो चुका है और शब्दों को सहारा नहीं लेगा। शास्त्र जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी से चरणों में यही अरदास मांगता है कि जितने जो मानव परिवार के आपके जो परिवार के जो गुरु आए हैं जिस भाव से आए हैं जिस मंत्रमा से आए हैं आपको अंतर्जामी है घट के वासी है जिस भाव से जो आप सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो आपका नमस्कारी हुआ है ये नमस्कारी आप प्रमाण करना और सेवा सब सुवरण देना और जितने जो परिवार आए हैं सबके सिर पे हाथ रखे रखना और सेवा सब सुवरण करते हुए और सुवरण में शास्त्री जी सुवरण अभी अरदास करता है आप लोग चरणों में सर को झुका के कह रहा है कि सुवरण शास्त्री जी करने में माता जी सुदीक्षा जी भी कह रही है विचारों में कि सुवरण में बहुत कमी हो रहा है सुवरण करते रहिए सुवरण करने के लिए ही शास्त्री जी चल देते हैं। ये नहीं कि अभी बहुत कह रहे थे कि हर पल के लिए शास्त्री जी बोलते हैं कि हाँ हर पल एक सेकंड के लिए खाना पीना उठना बैठे हर पल शास्त्री जी सुवरण करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ के लौट कर लगा लिए बोलते चलेगा नहीं। कोई भी खाना बनाते हैं पीते हैं जो भी करते हैं और एक भी शास्त्री जी कोई भी किसी परिवार को यदि असुविधा है दिक्कत है परेशानी आ रहा है तो शास्त्री जी भी सरोवर के जो चनामित है शास्त्री जी खाना बनाते समय में शास्त्री जी उसमें थोड़ा डाल दीजिए उसके बाद में नहा लीजिए। ये नहीं कि यहाँ निरंकारी कॉलोनी सरोवर जाने से ही नहाने से नहीं होगा। शास्त्री जी मन चंगा तो हफ्ते में गंगा यदि मन यदि पवित्र है तो यही भी शास्त्री जी सरोवर आज शास्त्री जी भी बोलते कि एक बार और माता सुदीक्षा जी बोल रही थी कि यदि किसी को
बच्चे को चोट लग जाता है तो उसके बाद में शास्त्र जी और माता निरंकार से अरदास किया जाता है कि हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकार हमने बड़ा को छोटा कर दिया, इसलिए निरंकार कोई भी यदि बीमारी हो परेशानी हो दिक्कत होता है, यदि ये तो शरीर है आना जाना तो खत्म नहीं होता है, तुरंत एक सेकंड में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है सतगुरु माता सुदीक्षा जी अब इस परिवार को इस भाव से यदि तन से मन से निरोग रखना, किसी प्रकार से दुख मंद न भंडारे भरे रखना, 50 और शब्दों को सहारा नहीं लेते हुए इसी शब्द से आप से इजाजत लेता है धन्यकार। सुमरन न करा के पहले इति कल उठू नहीं सुमरन कर ले बा सुमरन हाँ गुड़िया के नाम से तो करवाई ने ज्यादा टाइम भल तो सुमरन सुखी निरंकार ये बच्ची थोड़ा अस्वस्थ चल रही है ये बच्ची आप ही के दिया हुआ है। और स्वस्थ रखना, किसी प्रकार के इस बच्ची को दुख मन देना और तन से मन से इस बच्ची को निरोग रखना, तो किसी प्रकार से इस बच्ची को सेवा सत्संग सुनत देना और ये भक्ति के भी दान देना और सीट पर हाथ रख के रखना, यही अरदास है। बोलिए सतगुरु माता निरंकारी माता गुरु यदि इस बच्चे को कुछ हल्का फुल्का तो कुछ दिक्कत हुआ, पेट में जो भी हुआ, इसमें में ज़्यादा बहुत सा बीमारी न हो गल है, जैसे सुअरो हो गल, बहुत ज़्यादा बीमारी हो गल बा।
अच्छा ये बताओ हमारे बाबूजी तो कैसे उनका शुगर बा हमारे बाबूजी के लोग कहले कि मोट मोट बा ने कतन की मोटका आदमी ऐसे हो जाला ये बात कहते लोग कहले मोटका आदमी ऐसे हो जाला हम करब सब दिन दवाई अरे तो कहाँ चला गई मैं रत्ना जी हट गल तो फिर ने तक बैठले में नहीं घर मैं ना ने तू तो करो के मारो मुंह करके बसो रसोड़िए बड़ी लागल बा ना मन ये काटे वाला चीज है काटे वाला है ये तो लाल पियर हरियर का है तो दोनों काटता अभी रवा ले आई 2-3 बाल्टी हां उन बड़ा बहुत एक कौन के पकड़ लिया जी पकड़ ले ये बाजार में ये बाजार में ये तो पूजा का या फिर लिया बाड़ी और खोले लो खोलो बाबा दिया गाय बनाए मुंह पे दोहरिया लगा खत्म हो जाए लाठी कल मार रही में अरे बाप अपना ऐसी बोली पैसा रहे मारनी दारी हमरा के लगा बेटिया तो घर में लगा